नागौर के तौस रोड पर हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर अतिक्रमण होने का मामला। जिन्होंने 2 दिन पूर्व पट्टियां और तारबंदी करके ज़मीन पर कब्जा अपना जताया था, वो पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। संपूर्ण दस्तावेज जिला कलेक्टर के सामने रखकर अपना पक्ष रखा और ज्ञापन भी सौंपा। दूसरी ओर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे जिला कलेक्टर कार्यालय। आवासन मंडल के चीफ इंजीनियर टी.एस. मीणा, अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार पहुंचे जिला कलेक्टर। उन्होंने भी इस 27 बीघा जमीन पर हाउसिंग बोर्ड का पक्ष रखा और दोनों ही पक्ष और विपक्ष यानी हाउसिंग बोर्ड और ग्रामीण दोनों ने अपने अपने पक्ष में क्या कहा। मैं रामनारायण देवड़ा था सर। ये जो भूमि का विवाद है उसके लिए अखबार में आ रहा है ना, ये कचरा नंबर 381 167 बीघा थी, जिसमें से 92 बीघा हाउसिंग बोर्ड को दी गई थी, बाकी अन्य विभागों को या संस्थाओं को दी गई। और उसमें से 27 बीघा पर हनीफ का नाम का कब्जा सम्मत 2011 व 1955 से था और वो कब्जा जो है उसके नियमन हो गया और एसडीओ साहब ने खातिरदारी दे दी और उसके नाम से मुठन संख्या 658 भर करके स्वीकृत करा दिया। उसके बाद में हमने उनसे खरीद ली थी। खरीदने के बाद में हम गए थे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट में ही हमारा फेवर में आदेश कर दिया, जिलाधीश को निर्देश दे दिया कि इनके नाम का दर्ज करे, गोचर जो है उसको किस्म परिवर्तन करे और पड़ोस की बिगोड़ी कायम करे, ये आदेश दे दिया। उसके बाद में हमने जो मोटेशन हमारा खारिज कर दिया, उसकी हमने अपील की एडीएम साहब के पास में। एडीएम साहब ने 16/1/23 को अपील हमारी मंजूर करके मोटेशन बहाल कर दिया। अब क्या मामला है? अब मामला कुछ नहीं। अब हमने जो उसमें कास्ट कर रहे हैं उसमें हमारे रोक दिया तहसीलदार ने, तो हम रुक गए। जो आवासन मंडल ने इस जमीन पे 27 बीघा में भूखंड काटे हैं, हाँ, लोगों के पैसे भी जमा करा लिए, आवेदन भी ले लिए, क्या कहेंगे उसमें? ये हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है नहीं। हाउसिंग बोर्ड ने हमारे RWA के फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील की। वहाँ रेवेन्यू बोर्ड ने 1995 5/5/95 को रेवेन्यू हाउसिंग बोर्ड की अपील खारिज कर दी। ये बता दिया कि आपकी ज़मीन अलग है, इनकी ज़मीन अलग है। वो अंतिम निर्णय है उसका। आज तक न तो तहसीलदार ने अपील की है और न हाउसिंग मंडल ने अपील की है। हमें बेदखल कर रहे थे तो हाई कोर्ट में हम रिट लगाई और उसके बाद हाई कोर्ट ने हमारी रिट को सुन करके फैसला कर दिया, हमारी रिट खारिज कर दी। लेकिन ये निर्देश दिया हमारे को कि आपका पुराना कब्जा है, सक्षम न्यायालय में वाद पेश करें। उसकी हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील हमने की थी जिनसे हम खरीदी उनके नाम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो बेचान कर दिया, इसको तो राइट नहीं अपील करने का। तो हमने कहा साहब हमने खरीदी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील तो हमारी वो मेरिट पे खारिज कर दी। लेकिन उसमें ये लिख दिया कि आपके लिए कानून खुला है। 3005/381, 3006/382, 3007/383। जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं जो अपना दावा कर रही हैं, उनका खसरा नंबर 381 और 381 नंबर पर ही स्टे है। मंडली ज़मीन पर कोई स्टे नहीं है। अभी हमने कलेक्टर साहब को सब फैक्ट्स रख दिए हैं और अभी प्रक्रिया दिन है पर बनी है। तो जिन्होंने नींव खोदी है, पट्टियां रोपी है, तारबंदी की है पिछले, हाँ, वो इंक्रोचमेंट हटा देंगे हम। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 100 बीघा आवासन मंडल की थी, लेकिन 150 बीघा थी, जिसमें 27 बीघा बहुत पहले विवादित हो गई थी ये, तो मंडल सुप्रीम कोर्ट तक जीत गया केस। ये विपक्ष पार्टी वाले बता रहे हैं कि आवासन मंडल से पहले की इनकी ज़मीन है, उसको लेकर क्या है? नहीं, टोटल खसरा 381 था, वो 167 बीघा का था। उसमें से 92 बीघा 4 बिस्वा में दी गई है, वो हमारी ज़मीन क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हैं आप, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसकी ज़मीन मानी है? मंडली में फैसला दिया उन्होंने। अच्छा, अभी ये अपील में गए थे ये विपक्ष वाले, इनकी अपील खारिज कर दी थी। सप्पू बेगम वगैरह लोग थे उसमें। अभी हाल में 150 बीघा से ज़्यादा ज़मीन बताई जा रही है आवासन मंडल की वहाँ पर। नहीं, 150 बीघा से ज़्यादा नहीं, 153 बीघा कुछ विश्वा बताई जा रही है। वो एक अलग प्रकरण है। 3.6 बीघा वो अलग प्रकरण है। उसमें क्या है? उसके ऊपर अभी तहसीलदार जी लेटर लिखा हुआ है मेजरमेंट करने के लिए। अब क्या होगा सर, जिन्होंने पट्टियां रोपी है, तारबंदी की है, कब्जा हटाने की कार्रवाई करेंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे। अच्छा, 5 दिन बाद में जाके आप? हाँ जी, 5 दिन बाद में आपको पता लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 3 तारीख तो मैं आया था यहाँ, 3 तारीख तक तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। इन्होंने अचानक 5 तारीख एक्टिविटी की। मेरा हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ है, ये एडिशनल इंचार्ज है नागौर का। थैंक यू।